फिर से चालू कर दिया। चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, यहाँ एक्स है वाई है, यानी दो वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए यहाँ पे अब लिखिए, लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये जो ए होगा, बी होगा और सी, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स होंगे यानी कांस्टेंट टर्म्स होंगे। जैसे कहीं पे अगर लिखते हैं हम 5x प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0, ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। कहीं पे लिखे 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गए, टू वेरिएबल्स में हो गए, एक्स वाई दो वेरिएबल्स आ गया, तो ये क्या हो गए। हाँ हाँ वो भी होगा, इसमें रूट से कोई अंतर नहीं है। जैसे कहीं लिखते हैं हम √2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन ही हो गया, टू वेरिएबल्स में हो गए ना। अच्छा, अब देखिए लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, उतारिए, नोट कीजिए। लिखाने का जरूरत है, लिखिए, लीनियर इक्वेशन में लिखिए, एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। वेयर a b c आर रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक चीज और जानिए, ए क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही बी 0 के बराबर होगा। अगर ए 0 हो गया तो ये भी 0, बी भी 0 तो ये भी 0, तो केवल सी बचेगा, या कोई एक भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल का हो जाएगा। अगर ए 0 हुआ, यहाँ देखिए, अगर ए 0 हुआ तो एक्स भी 0 हो जाएगा, तो एक वेरिएबल का हो जाएगा। अगर दोनों 0 हुआ तो केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो वो भी टू वेरिएबल में नहीं हुआ लीनियर इक्वेशन। समझ रहा है ना? तो इसीलिए इसमें ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकता, सी 0 हो सकता है। समझ रहा है ना? तो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। लिखिए, एग्जाम्पल में ये वाला लिख लीजिए। अच्छा, कहीं अगर ऐसे रहे √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ये भी तो है, टू वेरिएबल्स है, और लीनियर इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म 0, जो कि 0 हो सकता है। नहीं, हो गया। चलिए हेडिंग दे दीजिए, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई। टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई। टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई। कह रहा है इसमें बाबू कि दो लीनियर इक्वेशन है, और दोनों अननोन है। कहने का मतलब है कि कहीं पे x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई दिया हुआ है 10, x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 10। यहाँ पे देखिए लो, दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों वेरिएबल अननोन है, ना ही x पता है ना ही y पता है, लेकिन दोनों का सम 10 दिया है और दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, 2 दिया है। तो लीनियर इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको। तो इसको जोड़िए, तो इसको प्लस कीजिएगा तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। अच्छा, y से y कट गया, x x 2x। अच्छा, ये भी प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, 10 2 12, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, 2 से 6, x का वैल्यू आ गया। अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखेंगे हम, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा ये प्लस में है, इधर जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। आया आंसर मेरा, कोई दिक्कत? तो ऐसे सोल्व करते हैं, पढ़िए आगे फिर और बताते हैं। क्या ये सब का क्या डिफिनेशन है? हाँ एक्स भी काट सकते हैं, जैसे देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसको घटाइए, पहले जोड़े हैं घटा रहे हैं, तो माइनस ये प्लस और ये भी माइनस। अब एक्स एक्स कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है। अच्छा वाई वाई 2y इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, वाई का वैल्यू 4 आया। तो कैसे भी बनाइएगा आंसर आपका सेम आएगा, समझ रहा है ना? आ रहा है शुभम समझ में? तुमको साहिल दोनों से बना सकते हो। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो चारों को जाके कटेगा तो x बराबर 6 आ जाएगा, घटेगा तो। So that x is equal to 5, y is equal to 2 is a solution of the system of linear equation, so that x बराबर 5, y बराबर 2 is a solution of the system on क्या था सुबह, is a solution of the system of linear equations 2x plus 3y is equal to 16, 2x plus 3y is equal to 16 and x minus 2y is equal to 1, x minus 2y is equal to 1। फिर से बोले हैं, so that x is equal to 5, y is equal to 2 is a solution of the system of linear equations 2x plus 3y is equal to 16 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड देकर लिखना है, ठीक है। इसको सोल्व करना है और बताना है कि बताइए कि यही सॉल्यूशन होगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे बोर्ड पे पहला क्या दिया है बाबू, पहला क्या दिया है 2x इज इक्वल टू 16 और दूसरा क्या दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताइए, बिना किसी एक को कटाए आंसर नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। अच्छा देखिए किसी एक को कटेंगे, या तो ये 3y है तो इसको ऐसा बनाए कि ये कट जाए, और नहीं तो इसको 2x है तो 2x बना दे तो ये कट जाए और घटा दे तो देखिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, सब में गुना होगा ना, 2x 2 2 जा 4y और 2 1 जा 2, कोई दिक्कत? अच्छा इक्वेशन 2 हो गया अब ये। अच्छा इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है। अच्छा अब ये देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है तो हमारे घटाने से ही कटेगा तब ना माइनस होगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अच्छा ये भी माइनस होगा क्या, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इक्वल टू के इधर वाला भी सेम प्रोसेस होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 4 3 7y 7y इज इक्वल टू 16 में से 2 गया 14, y इज इक्वल टू 2 आया 2। अब x निकालना है हमको, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 एक में रखते हैं हम लोग। अब देखिए y का वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6 तो 2x
अब प्लस 6 इज इक्वल टू 16 होगा। अगर हाँ वाई की जगह 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 जो 6 तो दिक्कत, 2x इज इक्वल टू जाके घट जाएगा 10। आ रहा है समझ में सुनो? कम आ रहा है, कहाँ नहीं आया बोलो? ये वाला कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा इज इक्वल टू में 16 होगा। अच्छा 3 2 जा 6, ई जाके इधर घट जाएगा, प्लस में तो माइनस होगा 6 होगा। अच्छा इसको हटा देंगे हम। अच्छा 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा ई कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आया 5, तो दिक्कत उधर ही है। हाँ कि हमको कटाना किसको है, अब देखिए हमको ये आसान लगा है कि इसको 2x अगर कर देते हैं और माइनस कर देते तो कट जाएगा, लेकिन इसको भी आप काट सकते थे, इसमें 3 से गुना करते तो 3 2 जा 6y, इसमें 2 से गुना करते 2 3 जा 6 तो ये भी कट जाता, लेकिन ये 2 2 जा 4 हो जाता और 2 3 जा, मानते हैं? देखिए यहाँ पे सीखिए, ऑन कर दीजिए। चलिए दूसरा भी जान जाइए, आप लोग के कंफ्यूजन को दूर करना हमारा काम है। देखिए अगर मानते हैं दूसरा ऑप्शन आता हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है। अच्छा एक है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। अच्छा मानते हैं कि इसको हमें नहीं कटाना है, इसको कटाना है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिला, 3 और 2 मिल रहा है, y को कटाना है अगर, तो अगर 6 6 कर देते हैं तो कट जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसके 2 से, और इसमें इसके 3 से गुना कर देंगे। अच्छा 2 2 जा 4x प्लस 6y होगा इज इक्वल टू 32 होगा। अच्छा 3x माइनस 6y 3 होगा। अच्छा देखिए यहाँ माइनस प्लस तो ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है, तो यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं, प्लस करने की जरूरत है, प्लस माइनस प्लस, ये चीज सोचना है, समझ रहा है? साइन बहुत जरूरी है, माइनस प्लस होगा, उल्टा साइन होगा तब कटेगा, सेम साइन होगा तो नहीं कटेगा। अब ये कट गया। अच्छा 3 4 7x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 आया उतना, x इज इक्वल टू 5। अच्छा इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू रखते हैं, 2 5 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 16, 3y इज इक्वल टू घटेगा तो 6, y इज इक्वल टू 2 आया, तो दोनों तरीका से आ जाएगा आंसर, समझ रहे हैं? चलिए उतारिए। लिखिए पहला हेडिंग, पहला लिखिए consistent, CONSISTENT, consistent system of linear equation, consistent system of linear equation, linear equation। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अभी आप लोग को बताए हैं कि इसमें 2 इक्वेशन था, पहला और दूसरा दोनों, दोनों में एक्स वाई अननोन था, हम नहीं जानते थे कि एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, लेकिन ये सोल्व हो गया ना, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, तो इसी को कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो एक सॉल्यूशन आ गया ना, x बराबर 5 y बराबर 2, एक सॉल्यूशन आ गया। तो दो इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन और दोनों में जो वेरिएबल्स हो अननोन हो, क्या हो, अननोन हो, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, x और y का वैल्यू कम से कम एक आ जाए, जैसे इसमें x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, तो कम से कम एक सॉल्यूशन हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया ना कि x और y का वैल्यू क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, consistent system of linear equation। लिखिए a system of two linear equations, a system of two linear equations in two unknowns। आ रहा है समझ में, नया चैप्टर समझ में आ रहा है ना। a system of two linear equations in two unknowns, in two unknowns is said to be consistent
if it has at least one solution, at least one solution। फिर से बोले, a system of two linear equations in two unknowns, in two unknowns is said to be, is said to be consistent if it has at least one solution। सॉल्यूशन आ गया समझ में? अच्छा, एग्जांपल में ये दोनों को लिख लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लीजिए एग्जांपल में। 2x + 3y 16, x - 2y = 1। इनका जीता जागता उदाहरण आप लोग देख लिए, कम से कम एक सॉल्यूशन इनका है। क्या है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रहे, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन हो इनका, यानी सॉल्यूशन का मतलब x और y का वैल्यू कम से कम एक आ जाए। समझ रहे हैं ना? एक से अधिक भी आ सकता है। चलिए, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम का है, सोनू देख रहा है, लगातार पढ़ा रहे हैं इसीलिए। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, inconsistent system of linear equation, a system of two linear equation, a system of two linear equation in two unknowns, in two unknowns is two linear equations, a system of two linear equations in two unknowns, in two unknowns is said to be inconsistent, is said to be inconsistent if inconsistent is said to be inconsistent, हो गया, if it has no solution, if it has no solution at all, at all। जैसे एग्जांपल में लिखिए x + y = 3, x + y = 3, और एक और लिख लीजिए 2x + 2y, 2x + 2y = 7। कहीं से ये दोनों को कोशिश करते रह जाइएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कितनों कोशिश कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, x और y का वैल्यू निकल के नहीं आएगा। कोशिश करके देख सकते हैं आप। जैसे देखिए, अगर 2 बनाते हैं इसको, तो 2x + 2y, 2x + 2y = 6, ठीक है। 2x + 2y = 7, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं हम, तो देखिए, अगर हम इसको घटाते हैं क्योंकि प्लस प्लस है तो घटाते ये भी कट गया, ये भी कट गया, सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आए समझ में? कितना भी कोशिश कीजिएगा एक्स वाई का वैल्यू निकल के नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जानना जरूरी था। अब बाकी कल इसका वेरीफाई करेंगे, हम लाइन मेथड से बताएंगे कैसे होता है सॉल्यूशन। समझ में आया छोटू?